सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी में षष्ठ पाठ का नाम है उत्तराखंड सुषमा। ठीक है, आज हम संस्कृत प्रबोधिनी में पढ़ेंगे पाठ 6 और पाठ का नाम है उत्तराखंड का सौंदर्य या उत्तराखंड की सुंदरता। ठीक है, सुषमा का अर्थ है बहुत अच्छा, सुंदर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। ठीक है, यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम हैं। यहाँ भारतीयों के साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं तथा गंगा के पावन जल में स्नान करके और आश्रम मंदिरों के दर्शन कर स्वयं को धन्य करते हैं। मसूरी, नैनीताल, कौसानी और फूलों की घाटी यहाँ प्रमुख पर्यटक स्थल है। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं स्थानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बच्चों जैसे पाठ के नाम से ही पता लग रहा है कि उत्तराखंड की सुंदरता। ठीक है, इस पाठ में उत्तराखंड की सुंदरता, उत्तराखंड में जो चारों धाम हैं, उत्तराखंड में जितने भी पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सब के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। ठीक है, सब जगह के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इस पाठ में बच्चों क्या होता है कि ये एक जो पाठ है ये एक पत्र शैली में लिखा गया है। जैसे हम दोस्त को पत्र लिखते हैं तो वैसे ही इस पाठ को क्या है, एक पत्र के माध्यम से एक मित्र दूसरे मित्र को क्या कर रहा है, पत्र भेज रहा है और उस पत्र में वो उत्तराखंड की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। तो बच्चों इस पाठ में चितरंजन और रामानंद दो मित्र रहते हैं। ठीक है, तो चितरंजन क्या कहता है कि रामानंद क्या करता है कि चितरंजन को पत्र लिखता है कि वो उत्तराखंड के बारे में जानना चाहता है। कौन? रामानंद। ठीक है, तो चितरंजन क्या करता है, रामानंद को पत्र लिखता है और उसमें वो उत्तराखंड का वर्णन करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चितरंजन लिखता है कि प्रिय मित्र रामानंद नमो नमः। नमो नमः मतलब नमस्कार। ठीक है, भवानम लिखितवानम कि आपने लिखा था, भवान कहते हैं आपको। ठीक है, भवानम लिखितवानम कि आपने लिखा था, आसितम कहते हैं था। ठीक है, भवान आपने लिखा था, यतम उत्तराखंडस्य विषये ज्ञातुम इच्छति कि उत्तराखंड के विषय में जानने की इच्छा है। आपने लिखा था कि उत्तराखंडस्य विषय की उत्तराखंड के विषय में ज्ञातुम इच्छति, ज्ञातुम कहते हैं जानने के लिए, किसी के बारे में जानने के लिए, इच्छति मतलब इच्छा। ठीक है, कि उत्तराखंड के विषय में जानने की इच्छा है। तर्हि अस्मिन् पत्रे अहम, तो इस पत्र में मैं, अहम कहते हैं मैं। ठीक है, अस्मिन् कहते हैं इसमें। ठीक है, तर्हि अस्मिन् पत्रे अहम, तो इस पत्र में मैं उत्तराखंडस्य केचित्, उत्तराखंड के, केचित् मतलब कुछ। ठीक है, उत्तराखंड के कुछ विषयेषु, कुछ विषयों पर लिखामि, कुछ विषयों पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चितरंजन आगे लिखता है कि देवभूमि इति नाम्ना विख्यातः अयं प्रदेशः प्रकृत्याः सुरम्य प्रांगणम् अस्ति। कि चितरंजन लिखता है कि देवभूमि इति नामना विख्यात, कि देवभूमि इस नाम से प्रसिद्ध अयम प्रदेशो, कि अयम कहते हैं यह प्रदेश, प्रकृत्या सुरम्यो कि प्रकृति का बहुत सुंदर,
प्रांगणम अस्ति, प्रांगण है, ठीक है, कि देवभूमि, देवताओं की भूमि इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश प्रकृति का बहुत सुंदर प्रांगण है। आगे वो लिखता है कि अत्र क्वचितम, कि यहाँ कहीं, अत्र मतलब यहाँ, क्वचितम मतलब कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं कहीं विकसित पुष्पाणि, विकसित कहते हैं खिले हुए, पुष्पाणि मतलब फूल, ठीक है, कि यहाँ कहीं खिले हुए फूलों और फलाने और फलों से भारयुक्ता लता पादपा, भारयुक्त मतलब बहुत भारी, ठीक है, फलों से भारयुक्त लताएं जो पेड़ रहते हैं, ठीक है, लताएं और वृक्ष, लता पादपा लताएं और वृक्ष, सुंदराणि मनोहराणि उद्यानानि दर्शकानां चेतांसि हरन्ति। क्यों कहता है कि सुंदराणि मनोहराणि, कि लताएं और वृक्ष सुंदर मन को, सुंदराणि मतलब सुंदर, बहुत अच्छे, ठीक है, मनोहराणि मतलब मन को हरने वाले, उद्यानानि, उद्यान कहते हैं बगीचे को, कि मन को हरने वाले बगीचे, दर्शकानाम चेतांसिम हरति, कि दर्शकों के, चेतांसी कहते हैं मन को, ठीक है, दर्शकों के मन को, हरन्ति मतलब हरते हैं, मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्वतेषु सोपानसदृश्यानि सस्यश्यामलानि क्षेत्राणि जनानाम् आकर्षयन्ति। कि आगे चित्ररंजन कहता है कि पर्वतेषु सोपान सदृश्यानि, कि पर्वतों पर, सोपान सदृश्यानि मतलब सीढ़ीदार फसलों से, सीढ़ीदार फसलों से, सस्य श्यामलानि, सीढ़ीदार खेतों से हरे भरे खेतों को क्षेत्राणि जनानाम आकर्षयन्ति, कि पर्वतों पर सीढ़ीदार फसलों से हरे भरे खेतों को आकर्षित करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जनानाम कहते हैं लोगों को, ठीक है, आकर्षयन्ति मतलब आकर्षित करते हैं। अत्र यहाँ, अत्र ही सिंहों, यहाँ ही सिंहों मतलब शेर, यहाँ ही शेर, व्याघ्र, व्याघ्र कहते हैं बाघ को, ठीक है, सिंहों शेर, व्याघ्र बाघ, बाघ, भल्लू को भालू, हस्ती हाथी, वराह सुअर, मृगादि पशूनां लीलिया श्रुम्याणि काननानि शोभन्ति। सुअर, सुअर, ठीक है, मृगादि पशुनाम, सुअर हिरण आदि पशु आदि पशुओं की, लीलिया श्रुम्याणि आदि पशुओं की क्रीड़ा से सुंदर, काननानि शोभन्ते, सुंदर उपवन जो पार्क हैं वह सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। क्वचित कहीं, क्वचित कहीं वनों अरण्येषु, कहीं वनों जंगलों में, सुको, सुक कहते हैं तोता, शुको पिको कोयल, चकोर मयूरो मोर, सारिका मैना, ठीक है, मारालदि पक्षिणाम कूजन कलरवेः कर्णः तृप्यन्ते, कि मोर, मयूर मोर, सारिका मैना और मराल दिपक्षिणा, मराल कहते हैं हंस को, ठीक है, मराला दिपक्षिणाम, मराला आदि पक्षियों के कूजन कलरवे को, कल कूजन से मतलब जब वो चूँ चूँ की आवाज़ करते हैं, चिड़िया चहकते हैं, कि तो उनके कूंजने से कर्णा तृप्यन्ते, कर्णा कहते हैं कान को, तृप्यन्ते मतलब तृप्त होते हैं, हमारे कान क्या है उन आवाज़ों को अच्छी तरह सुनते हैं और हमें आनंद आता है, ठीक है। आगे है क्वचिदम कहीं, आश्रम मठ मंदिरेषु घंटा
तालमृदङ्गादीनां वाद्यानां ध्वनिः प्रातः सायं देशभक्तानां ध्यानम आकर्षयन्ति। आगे है बच्चों कि क्वचित आश्रमों कि कहीं आश्रमों मठों मंदिरेषु मंदिरों में घंटा ताल मृदंगा दिनाम कि कहीं मंदिरों में घंटे का नाद कि घंटे की आवाज़ मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि वाद्यानाम जो आदि ये यंत्र रहते हैं बजाने वाले इनकी आवाज़ प्रातः सायं सुबह शाम देशभक्तानां ध्यानम आकर्षयन्ति। सुबह शाम क्या है ईश्वर का ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, आगे है बच्चों कि क्वचितम गंगा कि कहीं गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा मंदाकिनी नद्यः स्वकीयेन नदियाँ मतलब अपने पावन जल से स्वकीयेन पावन जलेन अपने पावन जल से पथिकानां श्रांतिम पथिकों की थकान दूर करती है। पथिकों मतलब जो यात्री रहते हैं जब वो इन नदियों के पावन जल में नहाते हैं या मुँह हाथ धोते हैं तो वो जल क्या करता है उन यात्रियों की थकान दूर करती है ये नदियाँ। ठीक है, पथिकानां स्रवन्ति अब श्रांतिम अपाकुर्वन्ति क्षेत्राणि च सिंचन्ति और खेतों को सींचती हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं पथिक की थकान दूर करती हैं और खेतों को भी सींचती हैं। क्वचितम अनेक कि कहीं अनेक द्रुमा कहीं अनेक पेड़ और विविधा विविधा मतलब अनेक वनस्पतियाँ जनाना मतलब लोगों के रोगानाम निवारयन्ति रोग मतलब लोगों के रोगों का निवारण करती है लोगों के रोगों को दूर करती है। अत्र च कि यहाँ शोभते पर्वतराज हिमालय कि यहाँ पर्वतराज हिमालय सुशोभित होता है बहुत सुशोभित होता है मतलब यहाँ विराजमान है। ठीक है, उत्तराखंड में। आगे है कि महर्षि वेद व्यास की पुराण रचना स्थली विभिन्न कवीनाम और विभिन्न कवियों की कविता स्थली च अस्ति के कविता स्थली च अस्ति अयम प्रदेशो कि विभिन्न कवियों की कविता स्थली यह प्रदेश है। आगे है बच्चों अनेकेशाम कि अनेक क्रांतिकारिणाम अनेक क्रांतिकारी वीराणाम अनेक क्रांतिकारी वीरों की जन्मस्थली उत्तराखंडम वर्तते। ठीक है, कि अनेक क्रांतिकारी वीरों की जन्मस्थली उत्तराखंड है। ठीक है, आगे है बच्चों अत्र बद्रीनाथ कि यहाँ बद्रीनाथः केदारनाथः गंगोत्री यमुनोत्री च चत्वारि धामानि धार्मिकजनानां श्रद्धाकेन्द्राणि वर्तन्ते। आगे है बच्चों कि अत्र मतलब यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम चत्वारि धामानि चार धाम धार्मिक जनानां चार धाम धार्मिक लोगों के श्रद्धा केंद्राणि वर्तन्ते श्रद्धा के केंद्र हैं। ठीक है, इन धामों में लोगों की श्रद्धा है। आगे है अनेक है धर्मप्रायणे कि अनेक धर्मप्रायण जने निर्मिता धर्मप्रायण लोगों द्वारा निर्मित धर्मशाला नूतना निर्मिता राजमार्गा च तीर्थयात्रां सुखदां निर्मान्ति। कि आगे है कि अनेक धर्मप्रायण लोगों द्वारा निर्मित धर्मशाला नूतना निर्मिता धर्मशालाएँ और नए बने राजमार्ग च तीर्थयात्रां सुखदां निर्मन्ति राजमार्ग तीर्थयात्रा को सुखदायिनी
बनाते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, बनाते हैं। ठीक है, आगे है कि प्रतिवर्षं न केवलं भारतस्यैव अपि तु वैदेशिका अपि। कि आगे क्या है कि प्रतिवर्षम न केवलम, कि प्रत्येक वर्ष न केवल भारतदेशीय, न केवल भारत के ही, अपितु वैदेशिका, अपितु विदेशी भी अधिकाधिक संख्यायाम अत्र समागच्छन्ति। अपितु विदेशी भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, तीर्थयात्रिणः गंगायाः पावने शीतले च जले स्नात्वा मठमन्दिरेषु च भगवतः दर्शनानि कृत्वा आत्मनः जीवनं धन्यं कुर्वन्ति। ठीक है, आगे है कि तीर्थयात्रिणः गंगाया पावने, कि तीर्थयात्री गंगाया पावने, कि गंगा के पवित्र और शीतले चौजले, शीतले जल में स्नानत्वा, स्नान करके मठ मंदिरेषु, कि मठ और मंदिरों में भगवतः दर्शनानि कृत्वा, भगवान के दर्शन करके आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति, करके स्वयं के जीवन को धन्यम कुर्वन्ति, धन्य करते हैं। ठीक है, आगे है तत्रैव पर्यटनार्थम, वहीं, तत्रैव कहते हैं वहीं, पर्यटनार्थम समागता, वहीं पर्यटन के लिए आए हुए अपि यात्रिका, आए हुए यात्री भी मसूरी नैनीताल कौसाने कुसुमोपत्यकादिषु सुरम्येषु स्थानेषु आगत्य प्रकृत्याः मनोहरं सौन्दर्यं विलोक्य स्वर्गसुखमेव अनुभवन्ति। ठीक है, कि वहीं पर्यटन घूमने के लिए आए यात्री भी मसूरी नैनीताल कौसानी कुसुमोपत्यकादिषु, मतलब फूलों की घाटी। ठीक है, कौसानी फूलों की घाटियों में सुरम्येषु स्थानेषु, सुंदर स्थानों पर आकर, आगत्या मतलब आकर, प्रकृत्या मनोहरम, कि प्रकृति के मनोहर, सौंदर्यम विलोक्य, सौंदर्य को विलोक्य मतलब देखकर, स्वर्ग सुखमेव, कि स्वर्ग के समान सुख का अनुभवंती, सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे बच्चों के अत्रत्यः जना सरला परिश्रमशीला बुद्धिमंत च भवन्ति। ठीक है, कि अत्रत्या जना, अत्रत्या मतलब यहाँ के, जना मतलब लोग, यहाँ के लोग, सरला, लोग सरला मतलब सीधे, परिश्रमशीला परिश्रमी, और बुद्धिमंत च भवन्ति, वो और बुद्धिमान होते हैं। सांप्रतम अपि, अभी भी ऐसे, सांप्रतम मतलब अभी भी ऐसे, अपि एतादृश्यानि, अभी भी ऐसे स्थानानि पर्वती प्रदेशेषु द्रष्टुम शक्यते, अभी भी ऐसे स्थान पर्वतीय प्रदेशों में द्रष्टुम शक्यते, मतलब दृष्टि मतलब देखे। ठीक है, अभी भी ऐसे स्थान पर्वतीय प्रदेशों में देखे, द्रष्टुम शक्यते देखे जा सकते हैं, यत्र जना, कि यहाँ लोग, जहाँ लोग, गृहेषु तालकम, गृहेषु मतलब घरों में, तालका मतलब ताला, अपि न स्थापयन्ति, मतलब अभी भी घरों में ताला भी नहीं लगाते हैं। अपि न स्थापयन्ति मतलब नहीं लगाते हैं। अत्रत्या, यहाँ की महिला, अपि यहाँ की स्त्रियाँ भी, अपि अतीव श्रमशीला भवन्ति, श्रमशीला मतलब मेहनती हैं, यहाँ की स्त्रियाँ भी अत्यधिक मेहनती होती हैं या मेहनती हैं। ठीक है, एतदेव कारणम, यही कारण है, यही कारणम
एतदेव कारणमस्ति, यही कारण है कि यतो प्रतिवर्षं कि प्रतिवर्ष देश विदेशतः लक्षशः जना अत्र आगत्य जीवने नूतनोत्साहम् आनंदम शांतिं च प्राप्तवन्ति। क्यों कह रहे हैं? यही कारण है कि प्रतिवर्ष देश विदेशत मतलब देश विदेश से लक्षशः जना, लक्षशः कहते हैं लाखों लोग, ठीक है, जना कहते हैं लोगों को, लाखों लोग अत्र आगत्य यहाँ आकर जीवने नूतनोत्साहम जीवन में नए उत्साह आनंदम नए उत्साह आनंद और शांतिम च प्राप्तवन्ति आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं। आगे बच्चों, भवानम ग्रीष्मावकाशे कि आप ग्रीष्मावकाश से मतलब आप गर्मियों की छुट्टियों में अत्र आगच्छन्ति यहाँ आ रहे हैं। चेतम समयेन यदि समय से सोचयतु येन कि सूचित करो वयम यथा योग्यम जिससे हम यथा योग्य व्यवस्थाम कुर्याम व्यवस्था करें। भवन्तः सानिध्यम कि भवन्तः मतलब आपका सानिध्यम अस्माकम आपका साथ हमारे लिए कृति अपि आनंदप्रदम भविष्यन्ति हमारे लिए आनंद प्रदान करने वाला होगा। भविष्यन्ति मतलब होगा, ठीक है, करने वाला होगा। भवदीय मित्रम कि आपका मित्र चित्तरंजन चित्तरंजन कक्षा 11 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ का ये छात्र है। तो इस पाठ में क्या है? इस पाठ में एक जो चित्तरंजन है उसने अपने दोस्त रामानंद को क्या किया है, उसने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उसने क्या किया है कि उत्तराखंड में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उत्तराखंड की जो भी सुंदरता है, जो भी यहाँ घूमने वाले स्थान है, वहाँ का उसने इसमें वर्णन किया है और वो अपने मित्र को यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि आप यहाँ आओ। जब आप यहाँ आओगे तो हमें भी कैसा लगेगा, हमें भी बहुत आनंद आएगा आपके साथ, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यह एक पत्र है, ठीक है।